ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु सबके पास जाकर कुछ ना कुछ कहे, वर दिए, आशीर्वाद दिए। शंकर से कई बार भगवान विष्णु ने यह बात कही कि आप सामने आकर वर क्यों नहीं देते, आप सामने पहुंचकर वर क्यों नहीं देते। भगवान शंकर कहते हैं वर देने को दिक्कत नहीं है, पर मैं जो वर देता हूं उसका मन देख कर देता हूं, और मेरे वर देने से ब्रह्मा को टेंशन हो जाता है। मेरे वर देने से किसी को चिंता नहीं, पर मेरे वर देने से अगर कोई चिंता है, मेरे वर देने से अगर किसी को टेंशन है तो वो ब्रह्मदेव को है, वो ब्रह्मा को। और ब्रह्मदेव को जो टेंशन है, ऐसा कई बार आपको कथा में भी हमने कहा कि ब्रह्मा जी अपने कार्य से कई बार इस्तीफा दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ये काम करना ही नहीं, हमने जब कह दिया कि इसके भाग्य में नहीं है तो उसको मत दो। आपको कथा में पहले भी कहा था, ब्रह्मा भाग्य देखकर देंगे, भगवान विष्णु आपका कर्म देखकर देंगे, पर देव अधिदेव महादेव ना भाग्य देखेंगे ना कर्म देखेंगे, वो तो इतना देखेंगे कि आपका भजन कितना है, आपने किस भाव से भगवान को रिझाया, आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, आप किस भाव से भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हो। लंकाधिपति रावण कैलाश पर्वत के नजदीक में खड़ा होकर शिव जी को रिझाने के लिए, उसकी तप साधना कितनी विचित्र थी वो देखिए। क्या देवता हर किसी के अनुकूल हो सकते हैं क्या? जब रावण के पानी गिर जाए तो पानी गिर जाए, जब रावण के हवा चल जाए तो हवा चल जाए, जब रावण कहे कि शनि इस मार्ग से जा तो उस मार्ग से चले जा, जब रावण कह दे राहु तो इधर से जा तो राहु उधर से चले जा। ऐसे हर किसी के साथ हो जाता है क्या? घर में कोई बुजुर्ग सास होती है, बुजुर्ग माँ होती है, बुजुर्ग पिता होता है, जो भगवान की भक्ति में जो डूबा रहता है ना, उसकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है कि वो कहता है, माँ कहती है बेटा वो काम मत कर, बाद में पछताएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है। और बूढ़ी माँ ने कहा और तुमने वो कर लिया, और करने के बाद उसमें पछताना पड़ा, क्योंकि वो पूजन में, पाठ में, भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। और ये हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से जो आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग माता, कोई पिता ऐसे रहे होंगे, ऐसा कोई घर में जीव होगा जिनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, सेवा कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर। उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल हो जाता है कि वो वाणी की सिद्धता होती है, और देवताओं को उसका कार्य करना पड़ता है। पर वाणी कब सिद्ध होगी? जब आप सर्वहित की बात करें। वाणी कब सिद्ध होगी? जब आप जगहित की बात करें। किसी के शरीर में कोई देवी देवता आ जाते हैं तो उसका नाम बहुत चलता है, साहब वहाँ पर वो देवता आते हैं और उसका शरीर में आते हैं और वो जो करते हैं बिल्कुल सत्य करते हैं, और दुनिया के लोग वहाँ देवता के यहाँ जाने लगे, अगरबत्ती ले गए, नारियल ले गए, मूंगफली का दाना, चिरौंजी, चना ले जाया, प्रणाम करा, धूप लगाया। पर देवता अगर उसके शरीर में आए हैं या कोई हवा की लहर उसके शरीर में पहुंची है, पर वो कब तक सिद्ध रहेगी? जब तक उसके भीतर काम, लोभ, क्रोध, आसक्ति, वासना, तृष्णा नहीं है। और जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरे शरीर में जो हवा आई है, मेरे शरीर में जो पवन आई है, उस पवन के बल पर, उस हवा के बल पर मैं इसको व्यापार बना लूं, थोड़ा कमाने का स्रोत बना लूं, 2-4 जगह से तुमने ज्यादा कमा भी लिया, तो आखिरी में यह होगा कि वो वाणी अशुद्ध हो जाएगी, फिर उसकी शुद्धता नहीं रहेगी। फिर उसकी कोई शुद्धता नहीं है।
सोमानी जी आज कलकत्ता से किसी राठी परिवार का फोन था, नंद किशोर या नंदलाल ऐसा कुछ नाम था, तो उन्होंने मैसेज किया है कि गुरुदेव हमारे परिवार में पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और परिवार के 2 लोग तो ऑक्सीजन पर आ गए। उनका मैसेज, और मैं कहूँगा समीर जी से अगर आपके पास में वो है तो, पर मैसेज देखोगे तो क्या है, तो उन्होंने जो कहा कि हमारी पत्नी ने पिछले वर्ष नैमिषारण्य में शिव पोथी बिठाई थी और उसकी जो प्रसाद है, उसकी जो बेलपत्र है, मेरी पत्नी ने उसको अलमारी में तिजोरी में नहीं रखा था, उसको एक कांच में जड़वाकर पूजन में रख रखा है। मेरी पत्नी बस वो बेलपत्री की और वो शंकर की आराधना करती है। उसने एक शब्द कह दिया था, ये बेलपत्री अपने घर में है ना तो किसी का बाल बांका नहीं होगा। मैं उन राठी परिवार को भी धन्यवाद देता हूं जिनकी दृढ़ता उन माता जी की इतनी थी कि वो 2 व्यक्ति वेंटिलेटर तक पहुंच गए और वापस घर पर आ गए और पूरा परिवार स्वस्थ हो। तो उन्होंने लिखकर भेजा है कि धन्यवाद देना उस बेलपत्र, अर्थात हम अगर सच्चे मन से भगवान की आराधना करें, हम सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति में डूबे हैं, तो काल अगर सामने भी आ गया तो महाकाल उसको देख सकता है। काल अगर सम्मुख में भी है तो महाकाल देख सकता है। अगर सम्मुख में शिव है, सम्मुख में अगर शंकर है, तो फिर क्या सोचना। एक बेलपत्री पर इतना विश्वास, और हम भी कहते हैं, कल आपको कथा में कहा था, ये वो चांदी का बट्टी है, ये वो चांदी है जिसको नगद करने में देरी नहीं लगती। जिसने एक बार शंकर की कथा को श्रवण कर लिया, जिसने एक बार शिव को दिल में, हृदय में, चित्त में बिठा लिया। पहले भी कहा था, इस दिल को आप अगर सत्संग में खोल लोगे, इस दिल को आप गुरु के सामने खोल दोगे, इस दिल को शंकर की कथा में खोल दोगे, तो ये दिल आपका हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। इस दिल को, इस हृदय को आपको परमात्मा में लगाना पड़ेगा। इस दिल को आपको परमात्मा तक लेकर जाना पड़ेगा। इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को आपको परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा। जब ये दिल, जब ये हृदय, जब ये चित्त, जब ये वृत्ति परमात्मा तक पहुंच जाएगी, फिर कुछ नहीं सोचना है, फिर कुछ रहा ही नहीं। इस चित्त को वहां तक ले जाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। भगवान को रिझाने के लिए कोई तुमसे कहे कि तुम 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, उन्हें 1.25 किलो रोज मक्खन चढ़ाओ, तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। जैसे कल वो हमारे सोमानी जी के कोई परिचित हैं, तो वो बता रहे थे कि मंदिर, आपने कहा था इतना सा काला तिल चढ़ाना, और मालूम पड़े वो 250 ग्राम आधा किलो चढ़ाया। अब ऐसे तो तुम कुछ भी करो, ऐसा तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर कई चीजें ऐसी हैं जिसका हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं, तो भी लोग उसको कर रहे हैं, तो भी लोग कर रहे हैं। और कर रहे हैं बस उनका मन शांत कि हमने कर दिया, हमको सुख मिल गया। पर वो देखिए, सिर दर्द अगर आपका हुआ है तो आपने डिस्प्रिन भी ली है, एनासिन भी ली है, कॉम्बिफ्लेम भी ली है, और ना जाने कितनी टेबलेट आपने सिर दर्द के समय पर एक साथ खा ली। खा तो ली, पर बाद में रिएक्शन तो करेगी। इतनी खाई है तो एसिडिटी तो होगी, इतनी खाई है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तुमने एक साथ खा ली,
पूजन पाठ करते समय हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि हम किस पाठ को कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति किस रूप में कर रहे हैं, हम भगवान को कैसे रिझा लें। हमें ज्यादा टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही औषधि ऐसी पा लेना है, हमको एक टेबलेट ऐसी खा लेना है जिससे सिर दर्द बंद हो जाए, और जो तुम्हारे शरीर पे लगे उसको खाओ। कई कई माताएं तो कहती हैं हमको ये दवाई सूट नहीं करती, डॉक्टर से भी बोल देती साहब हमको ये दवाई सूट नहीं करती, हम नहीं खा सकते, खाएंगे एसिडिटी होगी, खाएंगे ऐसा होगा। उसी तरह अगर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन 10 जगह पर नहीं लगता, साफ मना कर दो, मैं नहीं जा सकती, मेरा मन उधर नहीं लगता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं, पर मेरा मन शंकर के भजन में, मेरा मन राम के भजन में, मेरा मन कृष्ण के भजन में, मेरा मन भगवान की भक्ति में अगर रमा है तो उसको रमा। एक बेलपत्री में भी भगवान शंकर का वासा है। वो दिखने की बहुत छोटी सी होती है, 3 पत्तियों की होती है, पर उसके एक एक अंश में भगवान देव, अधिदेव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 64 योगनियां, देवियां सारी इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान हो जाती है। उस पे विश्वास भी इतना कर लिया कि राठी परिवार बोला कि गुरुदेव वो है घर में, मां कह रही है घर में है, चिंता मत करना, बाल वाका नहीं होगा। कथा करवाई है पिछले वर्ष, 108 शिव पोथी जब हुई थी उस समय पर करा ली, तो उसमें जो बेलपत्र है वो उतना असर, तो विश्वास से भगवान है। भरोसा कब आया? जब विश्वास पूर्ण हो गया। और जब भगवान सम्मुख में आता है तो यही आनंद दे जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान को रिझाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, क्या भगवान रीझ जाता है? क्यों नहीं। लंका अधिपति रावण ने भगवान शंकर को रिझाया उस तरह से, हम नहीं रिझा सकते। हमने तो कह दिया रावण इतना बलवान था, उसके पास में सोने की लंका थी, वो ऐसा था, वो वैसा था, पर उसकी तप साधना भी तो देखो, उसकी तप साधना भी तो देखी जाए। जब गर्मी पड़ती थी तो गर्मी के 4 महीने चारों तरफ अग्नि को प्रकट करता था, और बीच में बैठकर अग्नि की लपट इतनी होती थी कि उसके सिर के ऊपर से वो अग्नि जाती थी, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करता था। बारिश आती थी, बाहर बैठकर तप करता था, ठंड पड़ती थी, पानी में डूबकर तप करता था। और जब इससे भी शंकर प्रसन्न नहीं हुए, देवताओं ने कहा भोलेनाथ उसने इतनी तप साधना कर ली, उसने इतना भजन कर लिया, और आप प्रसन्न नहीं हो रहे, आप प्रकट नहीं हो रहे। उसकी तप साधना से आप प्रसन्न नहीं हो रहे, उसकी तप साधना से आप प्रकट नहीं हो रहे। भगवान कहते हैं इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता है, जरा वो निखरने दो और निखारने दो। सोने को जितना तपाओगे उतना निखरेगा, कुंदन उसका आनंद तभी तो बनेगा। और एक बार अगर तप गया, एक बार अगर निखर गया, तो फिर उसमें कोई खोट नहीं रहेगा, और खोट नहीं रहेगा तो वो हॉलमार्क लगाकर बेचा जा सकता है कि ये कंपनी का है और इसकी गारंटी है, जितने में दिया गया है उतने में लिया जा सकता है। पहले कोई गारंटी नहीं मिलती थी, पर आजकल गारंटी है हर चीज की, आप उतने में इसको वापस कर सकते हो, जितने का लेकर जा रहे हो उतने में प्राप्त वापस हो जाएगा। रावण को और तपाओ, और तपाया, जब तपता रहा रावण तो उसने विचार करा कि शिव प्रसन्न नहीं हो रहे, तो अपना शीश काट कर देना चालू कर दिया, और एक नहीं 9 शीश दब दे दिए। और 10वां शीश जब लंका का राजा रावण काट कर दे रहा था, 10वां शीश जब भगवान शिव को प्रदान कर रहा था, शंकर जी सामने प्रकट हो गए। रुक भाई, क्या चाहिए तुझे, बोल, इतना दे दिया तूने।
9 शीश देने वाले रावण के पास राम बाद में पहुंचे थे। पहले सबरी अम्बा के यहाँ 9 भक्ति का ज्ञान दे दिया था, वही 9 भक्ति।